एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, एक ऐसा योद्धा जिसने पांडव सेना में विध्वंस मचा दिया था, जिसे हराने के लिए कौरव और पांडवों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था, उसे उसने अकेले ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि उसका वध करने के लिए भीम को अर्जुन की शरण में जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कर्ण पुत्र वृषसेन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र वृषसेन भी महापराक्रमी थे, लेकिन इस महान योद्धा के वीरता को कभी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। वृषसेन कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया। युद्ध शुरू होने से पहले जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बना रहे थे, तो उन्होंने वृषसेन को एक महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को वृषसेन ने हराया, उनमें सबसे पहला नाम पांचाल राज द्रुपद का है, जिन्हें वृषसेन ने बाणों से घायल करके रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दूं, ये वही द्रुपद है जिन्हें कौरव और पांडव एक साथ मिलकर हरा पाए थे, पर वृषसेन ने बहुत ही आसानी से द्रुपद को हरा दिया। इसके बाद वो अपने शक्ति से पांडव और सौमुख योद्धाओं का विनाश करने लगे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध में वृषसेन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों, जिन्हें उपपांडव भी कहा जाता है, उन्हें भी हराया था। वृषसेन इतना पराक्रमी थे कि उन्हें हराने की क्षमता पांडव पक्ष के बहुत कम योद्धाओं में थी। इस बात का प्रमाण वृषसेन का वध है। बहुत लोग कहते हैं कर्ण के इस शक्तिशाली पुत्र को मारने के लिए महाधनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बहुतों का मानना है कि उनका वध एकदम नियम अनुसार हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे हुआ था उनका वध। ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है, जब वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषसेन और नकुल के बीच एक महाभयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वीर वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया। तब नकुल एक तलवार उठाकर बड़े वेग से वृषसेन की ओर दौड़े। तब वृषसेन ने अपने तीरों से नकुल के तलवार को भी काट दिया। इस प्रकार बहुत ही आसानी से वृषसेन ने नकुल को परास्त कर दिया। तब नकुल अर्जुन के सामने ही तुरंत भागकर भीम के रथ पर चढ़ गए। ये देखकर वृषसेन बहुत क्रोधित हो उठे और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया। इसके बाद वृषसेन नकुल और भीम के सारे अस्त्र काट दिए। वृषसेन के पराक्रम के आगे महाबली भीम भी टिक नहीं पाए। वो अर्जुन के पास मदद के लिए गए। भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, नकुल वृषसेन के बाणों से बहुत घायल हो चुका है। कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारे सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर अर्जुन, नकुल और शतानिक एक साथ वृषसेन को घेर लिया, पर वृषसेन इतना पराक्रमी थे कि उन्होंने अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को, 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 3 बाणों से शतानिक को घायल कर दिया। वृषसेन ने अर्जुन को भी कई सारे बाण मारे। वृषसेन का पराक्रम देख सारी कौरव सेना वृषसेन का जय जयकार करने लगी। वृषसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृषसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक कट गए।